हैं रिपोर्टिंग। आज है 11 अप्रैल दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आज डालते हैं एक नजर टॉप हेडलाइंस पर। पटना में माई भारत बजट क्विज 2026 का होगा आयोजन। राज्यपाल भी होंगे शामिल। 13 अप्रैल को पीएम मोदी के वर्चुअल संवाद में भाग लेंगे 15,000 से अधिक युवा। बिहार सरकार का अहम फैसला, बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा बच्चों की देखरेख। सभी केंद्रों पर टोल फ्री नंबर किया जाएगा प्रदर्शित। बिहार में पुलिसिंग सुधार के लिए नई व्यवस्था हुई लागू। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जिलों का सौंपा गया प्रभार। राज्य में कानून व्यवस्था और निगरानी व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद। ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई का बड़ा प्रस्ताव। ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई लाएगा 1 घंटे का ट्रांजैक्शन नियम। ग्राहक को ट्रांजैक्शन कैंसिल करने का भी मिलेगा विकल्प। बिहार की राजनीति में बना उलटफेर। सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। सुशासन और लंबे अनुभव की खुलकर की सराहना। बिहार सरकार महिला आयोग की बड़ी पहल। गांव-गांव जाकर के महिलाओं को मिलेगा उनके अधिकारों की जानकारी। महिला आयोग आपके द्वारा अभियान आज समस्तीपुर से होगी शुरू। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर। सीएससी के 120 पदों पर 20 अप्रैल तक करे आवेदन। सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया ने आधार सुपरवाइजर और आधार ऑपरेटर के 120 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया 2 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, वहीं 20 अप्रैल तक चलेगी। इस भर्ती में 12वीं पास 10वीं के बाद आईटीआई या फिर डिप्लोमा धारक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही यूआईडीआई द्वारा मान्यता प्राप्त आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट और कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी आवश्यक है। भर्ती 9 राज्यों में होगी, जिनमें यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को राज्य के नियमों के अनुसार वेतन मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन csc.gov.in पर किया जाएगा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जिला का प्रभार सौंपा गया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए सभी जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोडल और जिला प्रभारी नियुक्त किया गया। पटना की जिम्मेदारी एडीजी नयन हसनैन खान को दी गई। गया जी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, भोजपुर, दरभंगा सहित कई जिलों में भी अनुभवी अधिकारियों की तैनाती की गई। इस व्यवस्था का उद्देश्य पुलिसिंग में सुधार, लंबित मामलों के निपटारे और अपराध नियंत्रण को तेज करना है। अधिकारी नियमित निरीक्षण करेंगे और लापरवाही पर कार्रवाई होगी। इस कदम से राज्य में कानून व्यवस्था और निगरानी व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। बिहार के 7 जीविका दीदियों की सफलता राष्ट्रीय रिपोर्ट में हुई शामिल। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट में बिहार के 7 जीविका दीदियों की सफलता और संघर्ष की कहानियों को शामिल किया गया है, जो पटना, दरभंगा, चमेई, शिवहर और किशनगंज जिलों से है। इनमें नंदिनी कुमारी, राशि कुमारी, सजदा खातून, लालती देवी, ललिता देवी और गीता देवी जैसी महिलाएं शामिल है, जिन्होंने छोटे निवेश से लाखों रुपए की मासिक आय हासिल की है। कोई आइसक्रीम स्टॉल चला रही है तो कोई मखाना, मछली, मशरूम और पशुपालन से व्यवसाय कर रही है। इन महिलाओं को अब रोल मॉडल के रूप में भी देखा जा रहा है और बिहार को लखपति दीदियों में अग्रणी बताया गया है। पटना हाईकोर्ट ने प्रदूषण पर जताई कड़ी नाराजगी। पटना हाईकोर्ट ने राजधानी में बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण पर गंभीर नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकल पीठ ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदूषण रोकने में विफल रहा। सुनवाई में कई थानों की कार्यशैली भी असंतोषजनक पाई गई। कोर्ट ने लाउड स्पीकर और डीजे के अवैध उपयोग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद कार्रवाई का सुझाव दिया। साथ ही 6 थाना अध्यक्षों को व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट देने को कहा गया। जन जागरूकता के लिए रन फॉर पॉल्यूशन आयोजित करने का भी आदेश दिया गया। पूर्वी चंपारण में फिल्म सरकारी मीडियम की शूटिंग शुरू होगी। पूर्वी चंपारण में 17 अप्रैल से 5 मई तक सामाजिक सरोकार पर आधारित हिंदी फीचर फिल्म सरकारी मीडियम की शूटिंग होगी। फिल्म के जरिए स्थानीय और नए कलाकारों को अवसर प्रदान किया जाएगा। चयन के लिए कलाकारों को अपने कार्य का प्रमाण पत्र, वीडियो या फिर अन्य दस्तावेज देने होंगे। निर्माता निर्देशक राज सागर ने बताया कि उद्देश्य बिहार के कलाकारों को बड़ा मंच देना है। कलाकार, टेक्नीशियन और वेंडर राज्य सरकार के पोर्टल filmbihar.government.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। इसमें अभिनय, निर्देशन, संगीत, टेक्निक और विभिन्न प्रोडक्शन सेवाओं से जुड़े कई क्षेत्र शामिल हैं। पटना में माई भारत बजट क्विज 2026 का होगा भव्य आयोजन।
पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में 12 से 13 अप्रैल माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 का आयोजन होगा, जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और बिहार सरकार की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य युवाओं को केंद्रीय बजट 2026 की नीति निर्माण प्रक्रिया से जोड़ना है। इसमें राज्यपाल भी शामिल होंगे। वहीं 13 अप्रैल को 838 चयनित प्रतिभागी और 15,000 से अधिक युवा पीएम मोदी की वर्चुअल संवाद में भाग लेंगे। कार्यक्रम में क्विज, निबंधन और संवाद चरण शामिल है। महिला युवा संसद, साइकिलिंग अभियान और विभिन्न विकास विषयों पर चर्चा भी इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण होंगे। महिला आयोग गांव-गांव जाकर के महिलाओं को करेगा जागरूक। बिहार सरकार महिला आयोग आज से महिला आयोग आपके द्वारा जानिए आपके हक और अधिकार कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करना है। यह अभियान समस्तीपुर से शुरू होकर के विभिन्न जिलों में चलाया जाएगा। आयोग गांव-गांव के जाकर के महिलाओं से संवाद करेगा और उनके साथ हो रहे अत्याचारों पर चर्चा करेगा। लगभग 1000 महिलाओं की भागीदारी की उम्मीद है। इस पहल से ग्रामीण और वंचित महिलाओं को पहली बार बड़े स्तर पर जागरूकता और सहायता मिलेगी।